जब 106 सवारियों से भरी ट्रेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। यह घटना है 1911 की रोम की है, जब बिला सीता ट्रेन बनाने वाली इटालियन ट्रेन कंपनी जिनाती ने एक ट्रेन तैयार किया था और बिला सीता होने के कारण ट्रेन के अंदर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद थी और इसे उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक से बनाया गया था। इस ट्रेन में 3 डिब्बे मौजूद थे। ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 106 लोगों को चुना गया जो अंतिम स्टेशन तक जाएंगे और वापस अपने स्टेशन में आ जाएंगे। यह एक ट्रायल यात्रा थी, इसलिए इन सभी को मुफ्त में टिकट दिया गया था और सभी के लिए ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था की गई ताकि बाद में बाकी लोगों के बीच भी उनका ट्रेन लोकप्रिय हो। 14 जुलाई 1911 को इस ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की और सुंदर पहाड़ियों से होकर गुजरने लगी। यात्रा के दौरान ट्रेन को लोम्बार्डी के पहाड़ से बने सुरंग से गुजरना था जो कि आधा किलोमीटर लंबी थी, लेकिन उस समय की बात सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी। ट्रेन जब उस सुरंग से गुजरती तो बहुत से लोगों ने ट्रेन को अंदर जाते देखा, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि यह ट्रेन कभी बाहर ही नहीं आई। इस घटना के बाद रेल के कर्मचारियों और पुलिस ने इस ट्रेन की काफी छानबीन की, लेकिन इसका कोई भी नामो निशान नहीं पाया। इस ट्रेन को किसी ने भी सुरंग से बाहर आते हुए नहीं देखा था और सबसे बड़ी खास बात ये कहाँ गई ये ट्रेन कि यह सुरंग सिर्फ आधा किलोमीटर लंबा था और अंदर का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पर जांचकर्ताओं के दौरान 2 लोग मिले जिनका दावा था कि वे ट्रेन के यात्रियों का ही हिस्सा थे। इन दोनों ने एक इटालियन प्रेस में दिए इंटरव्यूज में बताया कि ट्रेन सुरंग में जाते ही काफी धीमी हो गई और धीरे धीरे सफेद धुएं के बादल में गायब होने लगी और ये दोनों व्यक्ति घबराकर ट्रेन से नीचे कूद गए, जिसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं है और ट्रेन का कोई सबूत नहीं मिल पाया। इस घटना के बाद रेल यातायात अधिकारियों ने इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्लेन से इसके ऊपर बम गिराकर इसे नष्ट किया गया। लेकिन इस घटना की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि इससे जुड़े इतिहास के बहुत से ऐसे दावे हैं कि जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं, जैसे कि प्राचीन लेख में मोडीना के भिक्षुओं द्वारा मध्यकालीन युग में जर्मनी, रोमानिया, इटली जैसे देशों में ट्रेन जैसी चीज को देखने का दावा मिलता है, जबकि उस वक्त में यातायात का साधन सिर्फ घोड़ा था। इसके अलावा ट्रेन में मौजूद किसी यात्री के रिश्तेदारों में से एक जब पुराने पुरालेखों को देख रहा तब तो उसे 1840 का एक अस्पताल का रिकॉर्ड मिला और उस रिकॉर्ड के अनुसार एक दिन के एक साथ 104 लोग उनके अस्पताल में भर्ती हुए और सभी लोग अजीबोगरीब कपड़ों में थे और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। भर्ती किए गए मरीजों में से किसी एक के पास एक सिगरेट का डिब्बा था जिसमें 1907 लिखा हुआ था। सिगरेट का डिब्बा अभी भी एक मैगजीन संग्रहालय में संरक्षित है। इसके बाद यह माना जाने लगा कि ये 104 लोग जैनाती ट्रेन से गायब हुए लोग ही हैं जो समय यात्रा में फंसकर 1840 में पहुंच गए थे। एक और घटना में भी ये बताया है कि 29 अक्टूबर 1955 को यूक्रेन के छोटे से शहर जाव्यालिची में ड्यूटी पर मौजूद एक सिंगल लैंडमैन ने एक पुराने से ट्रेन को पटरी पर धीरे धीरे चलते देखा, जबकि उस समय किसी भी ट्रेन के चलने का समय उनकी पुस्तक में मौजूद नहीं था। सिगलन मैन ने अनुसार इस ट्रेन का इंजन जिनाती कंपनी का था और इससे कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था और ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों के में पर्दे लगे हुए थे। पर कुछ समय बाद यह ट्रेन अचानक से गायब हो गया।
जीनती ट्रेन उस गुफा से समय यात्रा करते हुए वक्त के में पीछे चली गई और ट्रेन में मौजूद सभी यात्री समय यात्रा में ही फंस गए। जबकि कुछ लोगों के अनुसार ये पैरेलल यूनिवर्स की घटना है। जीनती ट्रेन की घटना कुछ लोगों के अनुसार तो सच्ची घटना है और वे इस यात्रा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। जीनती ट्रेन की घटना पर संदेह करने का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इंटरनेट पर इससे जुड़े सभी लेख, आर्टिकल्स बस कुछ साल पुराने हैं, जबकि 100 से अधिक लोगों का इस तरह रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होती है। और इसके 1911 से ही बहुत से लेख इंटरनेट पर मौजूद हैं। इसके अलावा जीनती ट्रेन से जुड़े अन्य दावे जैसे कि मोडिना